निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे हुई रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक धरती के देवता दिगंबर मुनिराज जो पदयात्री और करपात्री होते हैं, ऐसे मुनिराज विहार करते हुए एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। हाथ में पिच्छी कमंडल, दिगंबर भेष और श्रेष्ठ आत्मकल्याण की भावना से अनेक नगरों से, ग्रामों से, रास्तों से होते होते मुनिराज अपने अंतरंग विहार के साथ बहिरंग विहार कर रहे थे। एक दिन विहार करते करते दोपहर का समय हुआ और उन्होंने सोचा कि आहार की बेला तो टल ही गई, क्यों ना आज ये सुंदर स्थान दिख रहा है, ये हरा भरा खलिहान है, ये प्रासुक पत्थर मुझे यहाँ दिख रहा है। मन हुआ और मुनिराज ध्यान करने के लिए बैठ गए। कहीं न कहीं जिस स्थानों में मुनिराज रुकते हैं, माँ कुछ पूर्व जन्म का नियोग उस भूमि, उस स्थान, उस शीला, उन व्यक्तियों से अवश्य ही हुआ करता। सहजता से उन्हें पता नहीं था क्या, कैसे, किसका खेत, किसका स्थान, बस उन्हें वह स्थान अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम आज यही बैठ के ध्यान कर लेते हैं, शाम के समय में फिर चल लेंगे, नहीं तो और देख लेंगे। पत्थर पर ध्यान करने के लिए बैठे और उतने में ही उस खलिहान का, खेत का किसान वहां आता है और दूर से देखता है कोई आदमी यहां बैठा है। सोचता है उसको भगा दूं, काम तो मुझे करना है, पर वह शांत प्रशांत वीतराग मुद्रा को जैसे ही पास जाकर निहारता है, क्योंकि दिगंबर मुनिराज की संतोष भाई वह शांत प्रशांत और वीतराग मुद्रा ही शोभा देती है। वह तो सोच रहा था मैं इसको भगा दूं, मुझे इस खेत में काम करना है, पर जैसी उनकी वह प्रशस्त मुद्रा वह किसान भी देख लेता है, वो भी सोचता है अरे वे बेचारे बाबा जी ध्यान कर रहे हैं, मैं यहाँ अपना काम करूँगा, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको विघ्न हो जाएगा, क्यों बाबा को मैं विघ्न करूँ। एक किसान सुनील सर, जिसको पता नहीं दिगंबर मुनिराज, दिगंबर गुरु, उनकी साधना क्या होती है, पर वो भी सोच रहा था कम से कम बाबा जी ही मानकर, कोई तपस्वी है, कोई बाबा है, क्यों मैं उन्हें विघ्न करूं, क्यों मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। उसने सोचा मेरे पास तो और भी काम है, इतना ही खेत थोड़ी ना है, उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो सोचता है कि चलो मैं रोड के किनारे उस तरफ जो दूसरा खेत है मैं वहां चला जाता हूं। पर अब
आज जैसा छोटे मोटे खेत थोड़ी, बड़े बड़े खेत और किसानी ही काम होती थी, तो बड़ा खेत था उसका। उसने सोचा पर मैं तो यही आता हूँ और घर में पत्नी को भी मैं कह के आया हूँ कि मैं अमुक खेत पे जा रहा हूँ, वो खोजती रहेगी, मुझे परेशान होगी। इसलिए जाते जाते उसने बाबा जी से कह दिया, बाबा जी बहुत अच्छा आप बैठ गए हो, मैं आपको उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह जाके काम कर लूँगा, बस इतना सा आप काम कर देना, मेरी बीवी आएगी मेरा भोजन लेके, तो आप उससे इतना भर कह देना कि किसान यहाँ नहीं है, उस वाले खेत पे गया है, मैं वहाँ भोजन कर लूँगा, आपको जब तक बैठना है बैठो, जब जाना है चले जाओ, रहना है तो 2-4 दिन रुक जाओ। बाबा कहाँ सुनने वाले थे? बाबा सुनते किसी की माँ? नहीं सुनते। आपके भी कहाँ सुनते हम लोग? नहीं सुनते। मुनिराज ध्यान में थे, उसको तो व्यवहारिकता लगी कि भाई कोई बैठा है, ये सीधी सी व्यवहारिकता थी, कोई बैठा है तो कम से कम उसको कह के जाए। उसने कह दिया बैठे हो आप, खुशहाली से बैठो, आपको जब तक करनी है साधना करो, पर एक मेरा मैसेज, एक मेरा काम करना, मेरी पत्नी को कहना कि मैं वहां गया हूं, मेरा भोजन हो जाएगा समय पे। कोई मुनिराज मैसेंजर का, पोस्ट का काम नहीं करते। कहाँ गए सूरज भाई? पता नहीं बताते किसी को, कह रहे थे ना पता मुझे मालूम नहीं। वे ये भी नहीं कहते कि पता मुझे मालूम नहीं, वे तो ध्यान में बैठे थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं था। अपनी आत्मा की उस तल्लीनता को प्राप्त करने का अथक पुरुषार्थ उनका चल रहा था। उसने अपनी बात कही, समय आ गया, वो निकल गया, वो अपना काम करता रहा। मुनिराज का इतना मन लगा, इतना मन लगा, इतना मन लगा, शाम भी हो गई, पर मुनिराज को पता नहीं चला कि दोपहर से, सुबह से दोपहर शाम कैसे हो गई। अब यहाँ समय पर वो पत्नी अपना पति के लिए भोजन लेके आई थी। उसने पूरे खेत में देख लिया, इधर उधर जो रोज के स्थान थे वहाँ देखा, पानी के पास, कुएं के पास, कहीं थकाहारा पेड़ के नीचे, कहीं नहीं मिला। अब किसान नहीं मिला, पतिदेव नहीं मिले, तो स्वाभाविक बात थी जो वहाँ बैठा था बाबा जी दिगंबर मुनिराज, उसे भी नहीं पता था कौन गुरु कौन दिगंबर महाराज, पर उसने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया, नमस्कार किया और पूछा, बाबा जी मेरे पतिदेव को आपने देखा? ना एक उत्तर ना दो, वो ध्यान में थे। उन्होंने सुना ही नहीं, जाना ही नहीं क्या हो रहा है। 2, 5, 10, 15, 20 मिनट वो पूछती रही, रुकी रही। अब शाम की चिंता, शाम को भी जाके तैयारी करनी है, दिन भर यहाँ बैठे रहेंगी तो घर में बच्चों का क्या हो गया। विकल्प आया और भोजन लेके वापस चली गई। इधर जो किसान दूसरे खेत पर किसानी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अब दिन भर दिनेश जिसे खाना ना मिले, भोजन ना मिले, तो स्वाभाविक सी बात है वो बौखला जाएगा। काम तो उसने कर लिया, जैसे ही शाम को घर पर आता है, दरवाजे से ही चिल्लाचोट शुरू हो जाती है, कैसी है तू, हे पापी, तुम्हें इतनी भी कदर नहीं तेरी पति की, दिन भर मैं तेरे लिए मरता हूं, इतने पैसे कमा के लाता हूं और तू। शुरू हो गई टेप रिकॉर्ड, होती है ना, बिना सोचे समझे, बिना देखे जाने, बिना पहचाने, बिना हकीकत को पता किए व्यक्ति बोलने लगता है। शुरू हो गई वर्षा, पुष्प वर्षा नहीं, सुंदर शब्दों की वर्षा। ऐसे कठोर शब्द वो दरवाजा खोलने से ही प्रारंभ करने लगा। वो कहती सुनो तो कब। अब गुस्से में आया हुआ व्यक्ति किसी की कुछ सुनता थोड़ी ना है, अपनी 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 कहने लगा। तू ऐसी है, मैं तेरे लिए इतना मरता हूँ, दुनिया भर की बातें पूरी सुना डाली। नहीं सुनने मिलती, कई बार मिलती है। कोई दूध के धुले नहीं, एक दूसरे को मत देखो। जब मौका आता है तो कोई किसी को नहीं छोड़ता।
कोई किसी को नहीं छोड़ता, हर कोई सुनाने के लिए बैठा है, कोई नहीं छोड़ता। उसने इतना सुना है, पापिन मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तो भोजन तक लेके नहीं आए। अब आधा एक घंटा उबाल जब तक था बोलता गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है थका भूखा शेर और किसान, उसे समय टाल कर ही बात करनी चाहिए। उसने उसका पूरा गुस्सा निकालने दिया, खूब बोलता रहा। जैसे ही, क्योंकि लंबे समय तक उबाल दूध का भी मां नहीं चलता कि पूरा ही बह जाता है कि मां समझदारी से छींटे डालकर उबाल को ठंडा कर लेती है। जैसे ही आधे पौने घंटे बाद थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ, फिर बोलती है, स्वामी मैं समय पे आई थी, मैंने आपको बहुत खोजा पर आप कहीं मिले नहीं। मैं 1-2 घंटा बैठी भी रही, पर अब मुझे बच्चों का भी देखना था, घर का भी सब देखना था, मैं कब तक बैठी रहती। अब पहले से ही भूखा, फिर तमतमाया हुआ, गुस्से से कहता है, वो नंगा बाबा नहीं बैठा था? वो कहती बैठा तो था, फिर मैं उससे कह के आया था कि मेरी पत्नी आएगी और उसको इतना समाचार दे देना, मैं उस खेत में गया हूं, वो आया इसलिए मैंने अपना खेत छोड़ा, मैंने अपना सब कुछ काम छोड़ा दूसरे खेत पर। और साले ने बताया नहीं। पहले तो कह रहा था कि बाबा जी जब तक इच्छा है तब तक बैठ जाना। अब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, तमतमा के कह रहा था कि देख लूंगा। वो कह रही है छोड़ दो गुस्सा, थूक दो, मैंने आपकी पसंद की चीज़ बनाई है, अब खा लो। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पहले उसको खा के आता हूँ, पहले उसको सबक सिखा के आता हूँ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ, मेरे खेत में बैठकर मेरे साथ ऐसा, अभी मैं बताता हूँ। वो कहती है छोड़ दो बातों को, छोड़ दो बातों को, अब भोजन कर लो, फिर कल मिल लेना। नहीं, मैं तो अभी बदला लूंगा, मैं तो अभी बदला लूंगा, मैं तो अभी बदला लूंगा। और तमतमाते हुए गुस्से में निकल पड़ता है। व्यक्ति भी मिलिंद आज क्या कर पा रहा है? होती इतनी सी बात है और बात का बतंगड़ बना के अनावश्यक रूप से स्वयं का भी और सबका हित कर बैठता है। इतनी सी बात थी, समय पे भोजन नहीं मिला। इतनी सी छोटी सी बात थी कि समय भोजन पे नहीं मिला था। ऐसा नहीं था सामने वाले ने प्रयास नहीं किया, पर पक्का और पक्का मानना, जब जब व्यक्ति किसी कषाय के आवेश में आता है, उसका विवेक तत्क्षण समाप्त हो जाता है और कषाय के आवेश में आकर विवेक शून्य व्यक्ति यदवा तदवा प्रवृत्ति करता ही करता है। ये मनुष्य पर्याय का जो जीवन मिला है, व्यर्थ और व्यर्थ कषायों में, विषय वासनाओं में ज्ञानियों मत गमाओ। जो आज तक कर लिया सो कर लिया, जो आज तक कर लिया सो कर लिया, अब मुझे अपने आप को संभालना है। दूसरों को संभालते संभालते माँ कई वर्ष नहीं बीते, बोलो ना। दूसरों को संभालते संभालते कई वर्ष, कई जिंदगियां बीत गई, पर उनमें से कौन आपको सही समय पर संभालने के लिए मिल पाया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई किसी को संभालता नहीं है, कोई किसी को साथ नहीं देता। ये व्यर्थ के मेरे भाव है, ये व्यर्थ के मेरे भाव है। जब तक सबका स्वार्थ है, तब तक सब स्वार्थ के साथी है। 12 भावना में भगवान को सुनाते हैं ना माँ, भगवान को सुनाते 12 भावना। ये स्वार्थ का संसार है, सब ऐसे है। ज्ञानी कभी मैं भी तो समझ लूं,
मैं भी तो जान लूं, मैं भी तो जान लूं, ये मनुष्य पर्याय का दुर्लभ महादुर्लभ जीवन मिला है। संभल संभल कर जीने का प्रयास करो। कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, सब कुछ आएगा, पर उसका सामना कैसे करना है ये सीखने की आवश्यकता है। छोटी सी बात थी, समय पे भोजन नहीं मिला था। घर में भी तो हो जाती है, समय पे नमक नहीं मिलता है, समय पे भोजन नहीं मिलता है, कैसे कैसे वैसी बौखला जाता है। वह भोजन की थाली भी कई बार सुदर्शन चक्र बन जाता है। नहीं, मुझे किसी के कुछ नहीं पता, पर सबकी सब पता है। किसी एक की कह नहीं रहा हूं मैं, पर सब घर की कहानी एक सी है। थोड़ा सा इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, थोड़ा सा इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है। व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। भोजन ही नहीं मिले थे ना, गरम भोजन तैयार था, थाली सामने रखी थी, पर तमतमाया हुआ वो किसान उठता है और सीखता, कहता है मैं सबक सिखाता हूं। मेरे खेत में बैठे वो मेरे से उठता है और ऐसे ही नंगे पांव दौड़कर पहुंचता है। शाम का समय होने को ही था, बिल्कुल अंधकार पहुंचने ही वाला था, सूर्यास्त तो हो ही चुका था। वह सोच रहा था अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। बदला तो लेना है। प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी भड़की थी कि मैंने तो तुम्हारे लिए स्थान दिया और तुमने मेरे लिए इतना भी कहना अच्छा नहीं समझा। इधर उधर देखता है, सोचता है अब इसको कैसे अकल ठिकाने लगाऊं। पास में पहुंचता है और जब कुछ कसाय और विशेष करके क्रोध कसाय जब उद्वेलित होती है तो व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि सामने कौन बैठा है। वो कहते हैं क्यों बाबा, क्यों नंगे, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी आएगी उसको वहां भेज देना। कानों में क्या खींच चुरा के रखे थे तुमने? क्यों नहीं सुनी तुमने बात और क्यों नहीं बोला तुमने? फिर भी मुनिराज मौन थे, फिर भी मुनिराज मौन थे, फिर भी मुनिराज मौन थे। अपनी उस शांत परम वीतरागी मुद्रा से वे बिल्कुल भी नहीं डिगे। वो कहते हैं इतने इतने गूंगे हो गए क्या? वो पूछ रही थी, मैं पूछ रहा हूं, तुमसे बात नहीं करते बनता? मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। पास में ही सेमर वृक्ष की जो रुई रुई फली से रुई निकलती है, रुई जैसा निकलता है, उसको उसने जो बहुत सारे फल पड़े थे, वो फली आती इतनी बड़ी, जानते हैं? उससे जो रुई रुई निकलती है उसने पूरी निकाली, इकट्ठी की और मुनिराज के आसपास लगा दी।